हाँ तो गाइस, आज हमारा वन शॉट का क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे हम कह दिए 1 सेकंड बीत रहा है, 2 सेकंड बीत रहा है, 3 सेकंड बीत रहा है, 4 सेकंड बीत रहा है। ये नीचे वाला हॉरिजेंटल लाइन किसको शो कर रहा था? सर, टाइम को शो कर रहा था। ठीक है। और ऊपर वाला जो वर्टिकल लाइन है ये किसको शो कर रहा था? वेलोसिटी को शो कर रहा था। ठीक है सर, इधर हम कह दिए सर 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही हम बनाते हैं। तो हम जब ऐसे लाइन खींचते हैं तो हमें समझ में आता है ये लाइन क्या है? स्लोप है। ठीक है, स्लोप है। और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताएगा बच्चे? एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन बताएगा। अब थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में देखना, उसमें हमने आपको एक्सेलरेशन निकलवाना सिखवा दिया था। अभी हम जानते हैं कि भाई और एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे हम कह दिए 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी, 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी। तो हमने क्या निकालना है? सपोज करो ए पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम तो प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़े थे ना कि सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम। ठीक है। तो हम निकालते हैं 4 - में 0 अपॉन में 2। काटेंगे कितना होगा सर? 4/2 इज इक्वल टू कितना होगा सर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम जानते हैं कि स्लोप कह रहे हैं इस वीटी ग्राफ का। तो हम एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि स्लोप ऐसे भी निकलता है। स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। सर, सर ये टेन थीटा कहाँ से आया? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आप बस याद कर लो कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, क्लास टेंथ में हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे। फिलहाल अभी एक इसका टेन थीटा का फॉर्मूला याद करवाने की ट्रिक है। पंडित बदरी प्रसाद, हर हर भोले, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, है ना सर? ये P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब होता है बेस, ये P मतलब होता है परपेंडिकुलर, H मीन्स होता है हाइपोटेनस, और B मतलब क्या होता है? बेस। ठीक है। S मीन्स क्या होता है? साइन, C मीन्स क्या होता है? कॉस, T मीन्स क्या होता है? टेन। तो मुझे टेन ही तो चाहिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये तीन टर्म हटा रहे हैं। बस हम ये जानेंगे कि भाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। ये थीटा कहाँ है सर? थीटा यहाँ पे है। तो अगर हम ए पॉइंट तक का थीटा निकालते हैं, ए पॉइंट तक का tan थीटा निकालते हैं, तो मेरे पास ट्राइंगल तो ये है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो। सर, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है, तो थीटा से जहाँ हम तीर मारते हैं उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे चिपका हुआ होता है उसको कहते हैं बेस, और सबसे लंबी वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्लियर हो रही बात? ठीक है। तो यहाँ पे देखो थीटा है और मुझे ए पॉइंट तक चाहिए क्या? एक्सेलरेशन चाहिए। तो ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा सर? यहाँ से तीर मारिए। सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे। फाइनल सर कितना है? 4। इनिशियल कितना है सर? 0। तो 4, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। और बेस कितना है सर? बेस कितना है? 2 है। तो बेस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 2 हो गया। तो बेस 2 हो गया सर। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं तो स्लोप क्या शो करता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है सर टेन थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। परपेंडिकुलर क्या है सर? 4 है। बेस क्या है सर? 2 है। जब काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वही आया है जो यहाँ पे आया है। समझ पा रहे हो? तो एक्सेलरेशन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है सर? टेन थीटा से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चलिए आते हैं। इसी ग्राफ का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? चलिए फटाफट हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। पूरी बाबा, ये देखो सर, ए पॉइंट पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड्स तक का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 0 से लेके 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एस, एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो देखा जाए तो एस का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर में स्लोप, एरिया अंडर में स्लोप, अंडर स्लोप, ठीक है, एरिया अंडर स्लोप। सर स्लोप क्या है, सर ये है, इसके अंडर का एरिया क्या होगा सर, ट्राइंगुलर एरिया दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर दिख रहा है। ये ट्राइंगल का एरिया निकालो सर, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। सर हाफ, सर बेस कितना था सर, देखो 2 है तो इंटू में 2 करो, हाइट कितना है सर 4 है तो इंटू में 4 करो। सर काटेंगे पीटेंगे तो 4 मीटर क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर हो रही बात। चलो अब हम ए पॉइंट को यहाँ बोल देते हैं कि ए पॉइंट हमारा यहाँ है, ठीक है। अब देखो सर, इसका डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर फिर से हम कह सकते हैं एरिया अंडर में स्लोप, एरिया अंडर में स्लोप। अब स्लोप कहाँ तक हो गया सर, यहाँ तक हो गया, तो पूरे फिगर का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। पूरे फिगर का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। आओ निकालते हैं। तो एरिया अंडर में स्लोप क्या हो जाएगा सर, हाफ, ट्राइंगल ही तो है एरिया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। सर हाफ इंटू में बेस कितना है सर, अब 0 से लेके 3 तक गया है तो 3 क्या हो गया, बेस हो गया। हाइट कितना है सर, हाइट कितना है, देखो यहाँ से ऐसे 3 ले जाओ, 6 तक गया है तो गुणा में 6 कर दो। काटेंगे पीटेंगे सर, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई में 6, 3 तिहाई में 9 मीटर क्या हो गया, क्या होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए सर, अगर आपसे कह दें कि सर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक का, बी पॉइंट से, बी पॉइंट से बी से लेके ए तक का आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो बी से लेके ए तक का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर में स्लोप, ठीक है। जैसे जैसे हम मिटाते जा रहे हैं ना बच्चे, वैसे वैसे आप नोट करते हुए चलना, ठीक है, कॉपी पे नोट करते हुए चलोगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। सर अगर देखा जाए तो बी से ए तक का स्लोप ये है हमारे पास, और इस स्लोप के अंडर का एरिया तो यही होने वाला है, ये तो होगा नहीं क्योंकि हम बी से ए सेलेक्टिव रीजन ले रहे हैं, ठीक है सर। तो बी से ए तक का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे, देखो फिगर हमें क्या लग रहा है, ट्रेपीजियम लग रहा है क्या, ये फिगर ध्यान से देखो, ये ट्रेपीजियम, इसको पलट दो थोड़ा सा, तो ट्रेपीजियम लगेगा, ठीक है, ट्रेपीजियम मेरे को लग रहा है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम, और इंटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन कौन से, एक तो ये है, एक तो ये है, तो ये वाली सर कितनी है, यहाँ से यहाँ ले जाओ, ये 4 आ गई, तो हम क्या करेंगे 4, और दूसरा पहला सेट क्या है, 6 है, देखो 6 पे आ रहा ना, तो 4 प्लस में 6। और हाइट सर कितनी है सर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 3 में से 2 घटा दो, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू में 10 इंटू में 1, काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 या 10, तो 5 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है बात। चलो ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वीटी ग्राफ पे, नेक्स्ट वीटी ग्राफ पे, उसके बाद 2 से 3 टॉपिक और है, बात खत्म, ठीक है, 2 से 3 टॉपिक और है, बात खत्म। देखो वीटी ग्राफ अगला हमारा क्या कहता है कि सर कुछ ऐसा होता है हमारा वीटी ग्राफ, ये वी है ये टी है, हम कह रहे सर 1 मीटर, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, 4 सेकंड बीता, ठीक है, 5 सेकंड बीता, ठीक है। और हम कह रहे सर 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, ठीक है। ऐसे ही हम एज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ आप 3 6 9 12 ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ग्राफ को कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है, ग्राफ मेरा बन गया। पहले सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड। सर दूसरे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, मान लो 4 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर पर सेकंड है। सर तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, सर 3 मीटर पर सेकंड। देखा जाए तो वेलोसिटी बार बार घट रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि 5वें सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, देखो बच्चे 0 हो जा रही है। चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही होगी, 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है। तो हर सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑब्वियस सी बात है सर, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी घट रही है ना बच्चे, तो क्या होता है, निगेटिव निगेटिव एक्सेलरेशन। अब मेरे कहने का मतलब ये है
कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। सपोज करो आप बाइक चला रहे हो, ऐसे बाइक चला रहे हो, आगे सांड आ गया, तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे ना, गाड़ी में ब्रेक लगाओगे ना, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। उस समय सीन जो चल रहा होगा वो रिटार्डेशन का है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन आप जो स्पीड यहाँ से यहाँ तक एकदम भगाते लाए हो एकदम पिनपिना के, वो क्या है, एक्सेलरेशन का है। कोई दिक्कत। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर आपको बारीकी से एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए विद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सहित, मतलब ऐसा कुछ आप सोच रहे हो कि नहीं सर जी हमको एनसीईआरटी और उसके ऊपर से छोटे छोटे जो बॉक्सेस में बने होते हैं, ठीक है, वो भी कवर अप करवाएं, तो आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन करिए, है ना। कमेंट आप करेंगे तो हम आपके लिए लगातार वीडियो ले आते रहेंगे, ठीक है। हर प्रयास करेंगे जिससे आपका डेवलपमेंट हो। चलिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है, साइड में लिख दिया जाए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर एक इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास ये हुआ। दूसरा s इज इक्वल टू होता है ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस में at होता है सर, ठीक है। इनको हम जानेंगे एक ग्राफ की मदद से। देखो बारी बारी से सॉल्व करते हैं ना। ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। चलो ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, वीटी ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है। सपोज करो बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी, मान लेते हैं यू थी ना, ठीक है, मान लेते हैं क्या, यू थी। अब क्या हुआ, बॉडी ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, बॉडी ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब समझो मेरी बात को, ठीक है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया और एट पॉइंट पी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई ना बच्चे, वो फाइनल वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं, एट पॉइंट पी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, वी पहुंच गई। नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा सा हम बोर्ड आ ए वी पहुंच गई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, देखो मेरी बात समझना, इसकी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी पहुंच गई, ठीक है। सर इस पॉइंट तक जो पहुंचा है, इस यहाँ टाइम जो लगा है इनको, वो टाइम टी लगा है। ग्राफ को रीड करने आएगा तभी समझ पाओगे कैसे प्रूफ हो रहा है, ठीक है सर। तो अगर हम यहाँ से, भाई थीटा किससे अटैच होता है, टाइम से अटैच होता है, तो ये मैंने थीटा को अटैच कर दिया यहाँ पे। भाई यहाँ से यहाँ तक टाइम है तो ये भी तो टाइम बनाएगा, ये भी तो टाइम बनाएगा, ये भी तो टाइम बनाएगा, मतलब सारे टाइम बनाएंगे, ऐसे वाले ऐसे वाले ऐसे वाले, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, टाइम कहलाएंगे। अच्छा मेरी बात समझो, जैसे थीटा हम बना लिए, तो भाई ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटी ग्राफ का स्लोप अभी जस्ट बताया है, एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। एक्सेलरेशन बराबर हम कह सकते हैं क्या, टेन थीटा। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से। और बीटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, ठीक है सर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, होता है कि नहीं होता है, होता है सर, पी बाई बी होता है। अच्छा सर, इसका पी क्या होगा, इस ट्राइंगल वाला ये साइड, ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सर पी निकालें कैसे, अच्छा सर यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, वी है, लिख दो पूरा वी है। सर यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू है, तो ये भी तो यू हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो एक बात बताओ, पूरे में से हम इतना काट देंगे तो उतना नहीं निकल जाएगा, इसको क्या कहेंगे, वी माइनस में यू। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या आ गया, वी माइनस में यू। और बेस कितना है सर, बेस कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टी है सर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही दूरी यहाँ भी रहेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आ गया मेरा इक्वेशन, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस में यू अपॉन में टी, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ से देखो v की वैल्यू अगर हम निकालें, तो यहाँ ए टी को उस पर भेजो, तो ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस में u, और u को उस पर भेजेंगे तो u प्लस में ए टी इज इक्वल टू वी हो जाएगा। क्लियर है बात, चलो ठीक है सर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब सर इसको हम डिराइव करने वाले हैं, इसको हम डिराइव करने वाले हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए हर हार्ड न्यूमेरिकल को एकदम आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है, हर हार्ड न्यूमेरिकल को एकदम आसान तरीके से बताएंगे। देखिए कैसे होता है, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसको रट जाते हैं, डेरिवेशन भी रट जाते हैं, लेकिन रटना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन ये है कि उस चीज़ को अगर समझ जाओगे फिर खुद से बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले
इसको डिराइव करने के लिए ये इक्वेशन तो दिमाग में छाप लो, भाई ये दिमाग में हमारा रहेगा तभी हम डिराइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सर सबसे पहले देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है। सर ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है, टाइम होता है। सर ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, टाइम है। समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको थी थोड़ी देर पहले बताए थे, एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर में स्लोप। ठीक है सर, एरिया अंडर में स्लोप कैसे निकलता है, सर यही वाला तो एरिया है, ये स्लोप है हमारा। ठीक है, इसमें दो फिगर आ रहे हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है। निकाल लो, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है सर, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ट्राइंगल का तो यही एरिया होता है, प्लस लिखा है, प्लस लिखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ। कोई दिक्कत। चलो भाई, एस इज इक्वल टू हमारे पास हो गया हाफ। इस ट्राइंगल का बेस क्या है बच्चे, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, टी है, तो ये भी तो टी हो जाएगा। ठीक है सर, लिख दीजिए टी। सर टी है, टी है, टी है, इंटू में एच। एच क्या है सर, ट्राइंगल की हाइट। ट्राइंगल की हाइट क्या है, वी माइनस में यू। वी माइनस, आप ये कभी गलती मत करना कि सर हाइट पूरा ले लेंगे ना, ट्राइंगल का आइडिया निकाल रहे हैं तो ट्राइंगल का ही हाइट लेंगे। ठीक है, अच्छा, प्लस लिखा है, प्लस लिखो। लेंथ कितना है सर, लेंथ सर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, टी है। और ब्रेथ कितना है सर, यू है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यू है, तो यू टी कर दो, कोई दिक्कत। ठीक है, यू टी कर दो। चलो, अब थोड़ा सा मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं कि सर मेरा अभी तक कितना आ गया, कितना हम डिराइव कर लिए। देखो एस क्या यहाँ पे है क्या, सर यहाँ भी है। सर हाफ यहाँ पे है क्या, सर यहाँ भी है मेरे पास। सर क्या मेरे पास टी है क्या, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। सर v माइनस में u यहाँ नहीं है, इसमें v माइनस में u नहीं है, मतलब इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे सर, पहले इक्वेशन से। जिसको भी रिप्लेस करना होगा दिमाग में रखना, पहले इक्वेशन से रिप्लेस कर लेंगे। पहला इक्वेशन तो मेरे पास ये है, तो v माइनस में u लाना है इधर, तो u को उस पर ट्रांसफर कर दो, तो v माइनस में u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस v माइनस में u की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। v माइनस यू की वैल्यू क्या है, ये 80 आई है। बाकी सब छाप दो, बाकी सब छाप दो, आंख बंद करके देखो भाई कैसे आ रहा है। हाफ इंटू में टी इंटू में, भाई v माइनस यू की वैल्यू क्या है, 80, प्लस में क्या हो जाएगा, यूटी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो, तो s की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो क्या हो जाएगी, t इंटू में टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ 80 स्क्वायर प्लस में यूटी। देखो यही है क्या इक्वेशन, हाफ 80 स्क्वायर प्लस में यूटी बराबर एस। तो हाफ 80 स्क्वायर प्लस में यूटी बराबर में एस, है ना। चलो, आते हैं थर्ड डेरिवेशन को। थर्ड डेरिवेशन क्या कहता है, देखिए थर्ड डेरिवेशन क्या कहता है। सर थर्ड डेरिवेशन, थर्ड डेरिवेशन, थर्ड डेरिवेशन, चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। थर्ड डेरिवेशन आओ। सर थर्ड डेरिवेशन कह रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, है ना। सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as। इसका मतलब क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। सबसे पहले इसको आप फरिया के लिख दीजिए। अब देखो इसमें भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, इसमें भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का फिर से फॉर्मूला लिख लो, एस बराबर क्या होता है, एरिया अंडर में स्लोप, एरिया अंडर में स्लोप। सर पिछले वाले डेरिवेशन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में दो दो पार्ट में हम ट्राइंगल को लेते थे, एक ट्राइंगल होता था, एक रेक्टेंगल होता था, इसका एरिया निकाल के फिर प्रूफ करते थे। थर्ड वाला है तो क्यों ना हम पूरा ही एरिया ले लें, बोलो भाई, पूरा ही एरिया हम ले लें, कोई दिक्कत है क्या, पूरा ही एरिया ले लेंगे। थर्ड वाला है ना, अंतिम है, अंत भला तो सब भला, सबको भला कर दो ना। ये क्या है, ये स्लोप है। अब स्लोप के अंडर का एरिया क्या हो जाएगा, सर यही बात तो एरिया है, यही बात तो एरिया है। चलो ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लग रहा है क्या मेरे को, ये फिगर हमको क्या लग रहा है, ट्रेपीजियम लग रहा है क्या ये वाला, बिल्कुल लग रहा है सर। आइए देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हैश बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सर एक पैरेलल साइड मेरे पास ये है, दूसरा पैरेलल साइड मेरे पास ये है। एक पैरेलल साइड की वैल्यू यू है, दूसरे पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी है, देखो वी है। तो हम क्या करना है, वी प्लस में यू कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा सर एच की वैल्यू कितनी है, हाइट यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो होगी, दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही तो हाइट कहते हैं। ठीक है, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उतना ही यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट कितना हो गया, टी हो गया, तो इंटू में टी कर दो, कोई दिक्कत। अब देखो कंपेयर करते हैं, सर क्या यहाँ वी है, सर वी है, यू है, यू भी है, टू है, टू भी है, सर ए है, ए नहीं है। सर यहाँ टी जो टी लाए हैं ना, इस इक्वेशन में हमको कहीं टी दिख ही नहीं रहा है।
तो इसको हमें टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फिर से पहला इक्वेशन के पास चलते हैं। आओ, ये भैया हमको टी की वैल्यू दीजिए, ये भैया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, v माइनस में यू इज इक्वल टू ए टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए उस पर चला गया, तो v माइनस में यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलो भाई, इस टी की वैल्यू इसमें ठूस दो, एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ v प्लस में u इंटू v माइनस में u अपॉन में a है ना, टी की वैल्यू अपॉन में a। ये टी की वैल्यू मैंने बता दिया, v माइनस में u अपॉन में। सर 2 इंटू में 2a हो जाएगा, क्या लिख दो यहाँ पे 2a। अब इस 2a को उस पर फेंको तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v प्लस में u और v माइनस में u। सर जी देख रहे हैं a प्लस में b और a माइनस b का फार्मूला लग रहा है। चलिए फिर 2as इज इक्वल टू हम कह सकते हैं सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है सर, ये कैसे आया, हम जानते हैं कि a प्लस में b, यहाँ लिखते हैं a प्लस में b और a माइनस में b की वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है। इस तरह v प्लस में u और v माइनस v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।